हरियाणा की आन बान शान हरियाणवी संस्कृति के रंगा ते सराबोर कार्यक्रम मारा हरियाणा देखना रे हरियाणा और पूरे भारतवर्ष के सारे दर्शकों ने राम राम। आज मारा हरियाणा के इस अंक में मैं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट संत कौशिक और मेरे साथ मेरी को होस्ट सरिता दैया। सारे दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। सरिता जी, आज मारा हरियाणा के अंक में आपके कुछ लेकर आए हो, और उससे पहले एक चीज बताओ जी। यो आज इतना हार श्रृंगार और लश्कारे और चुंदड़ी के ये सारा क्या मामला है? मामला कार्यक्रम मारा हरियाणा है जी। जब कार्यक्रम मारा हरियाणा है, हरियाणवी गेटअप ना होया तो फिर बात की सी। सही बात है। तो हमारे हरियाणा में आज के कुछ लेके आए हो अपने पिटारे में? के आज देखो, मारा हरियाणा कार्यक्रम में आज माटी की गूंज में बात करेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की। उसके साथ साथ रिवाज में हम बात करेंगे जो आपने ये कही ना, चुंदड़ी घाघरा, महिलाओं की हरियाणवी पोशाक के बारे में। उसके साथ साथ आज हम विरासत में दिखाओगे बर्तना का सफरनामा जी। और इसके साथ साथ हरियाणा आजकल में पूरे सप्ताह में सांस्कृतिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि और पूरे हरियाणा में क्या कुछ है, उन सारी बातों की भी आप चर्चा करेंगे। और साथ साथ लोक रंग में लगाएंगे हम गीता की झड़ी। सरिता जी, जड़ी तो बाहर लग रही है। आज इतनी बारिश लगातार चल रही है, मेरा तुर्रा भी भीज गया। ये तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपके लेकर आए हो संत जी। माटी की गूंज में आज हम बात कर रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र जो है, आपने देखो, सबसे पहले आप अपने प्रदेश की बात करें, जो यो हरियाणा नाम है यो क्यों कर पड़ा है जी? क्योंकि इस भूमि पर हरि का आना हुआ था, और वो हरि का आना हुआ था अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल सही बात कह रहे। जब महाभारत की भूमि के ऊपर कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो ऐसी परिस्थिति आई कि अर्जुन ने अपना हथियार रख दिया। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि भाई कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। भाई तेरा काम जो है कर्म करना है अर्जुन, और फल की इच्छा का नहीं है। अर्जुन जो अपने मोह बंधना में बंधा हुआ था, वो समझ नहीं पा रहा था कि भी मैं क्या करूं, किस तरह इन लड़ाई करूं। तो उस समय जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। देखो, या धार्मिक स्थली है, धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, तो यार घनी सी बात ना करके सीधा अपने दर्शकों ने ले चले हैं। वाह जी, क्या बात है। चलते हैं हमारे माटी की गूंज में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मानव सभ्यता का पालना, धर्म संस्कृति की धुरी, मोक्ष एवं शांति का कपाट कहलाता है। यही वैदिक संस्कृति ने नेत्र खोले और यही भारतीय धर्म, दर्शन, चिंतन, कला एवं साहित्य के सृजन की पहल हुई, जो वक्त के पायदान पर संपूर्ण भारतवर्ष में फैली। महाभारत जैसे युगांतकारी युद्ध की रणस्थली और श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य, अलौकिक एवं शाश्वत ज्ञान की जन्मस्थली होने के कारण कुरुक्षेत्र भूमि को भारतीय इतिहास में ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तभी तो कुरुक्षेत्र भक्ति का सूत्र है, ज्ञान की कुंजी है, भगवान का द्वार है। यहाँ सूफी हो या फकीर, रमते जोगी हो या साधु सन्यासी, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो या फिर भोले भाले श्रद्धालु, सबका आश्रयदाता, ज्ञानदाता, फलदाता, भक्तिदाता, मुक्तिदाता है कुरुक्षेत्र, केवल कुरुक्षेत्र।
क्योंकि गंगा में जल, लेकिन कुरुक्षेत्र में जल, थल और वायु तीनों पवित्र हैं, जो दैहिक, दैविक और मानसिक संतापों को हर लेते हैं। धर्मपद कहते हैं कि यहीं भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। यहाँ पे कहते हैं पुराणों के अनुसार कि विष्णु भगवान की नाभि से कमल का फूल जो है वो प्रकट हुआ और कमल के फूल के ऊपर जो है वो ब्रह्मा जी का प्रकाट्य हुआ। ब्रह्मा जी जो है उसके ऊपर प्रकट हुए। तो जब ब्रह्मा जी उसके ऊपर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी जो है वो चारों तरफ देखने लगे तो ब्रह्मा जी को चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया। उनकी नाभि के पवित्र जल से सन्निहित सरोवर भर गया। कभी सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर एक ही रहे होंगे। ये सरोवर कभी 2 कोस में फैला था। इसी सरोवर में भगवान शिव ने तीर्थ का सेवन किया तो वे स्थाणुत्व स्थिरत्व को प्राप्त हुए। सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस तीर्थ के स्पर्श मात्र से शत अश्वमेधों के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा महाभारत वन पर्व में कहा गया है। कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास स्थान होने के कारण इसे स्थानेश्वर, ब्रह्मा की तपस्थली के कारण इसे ब्रह्मव्रत, ब्रह्मादेश के नाम से पुकारा गया। महाराज कुरु द्वारा हल जोते जाने से इसे कुरुक्षेत्र नाम मिला। ये धर्म क्षेत्र कहलाया। कुरुक्षेत्र भले ही आज एक शहर का नाम है, लेकिन वास्तव में कुरुक्षेत्र 48 कोस देवभूमि का नाम है। ये देवभूमि महाभारत युद्ध क्षेत्र कहलाता है। यह सरस्वती नदी के दक्षिण और दृष्टवती नदी के उत्तर में स्थित है। जब सरस्वती नदी शिवालिक पर्वतमाला सिंधुवन के आदि बद्री काठगढ़ से फूटकर बहने लगी तो देवभूमि कुरुक्षेत्र धन्य हुई। इसी नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। यहीं वेदों, उपनिषदों और पुराणों का जन्म हुआ। यहाँ समय समय पर देश के कोने-कोने से असंख्य तीर्थयात्री आते हैं। नेपाल से आए हैं, नेपाल से बहुत आदमी आया है। ये कुरुक्षेत्र का महत्व बहुत है। कृष्ण जी ने यहाँ पर सूर्यग्रहण में नहाए हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका महत्व है। अमेरिका से आया है, बहुत अच्छा प्रसंग है। हम गीता जयंती पर यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। हमारा गुरु महाराज की कथा चलती है, राधा गोविंद महाराज और भीष्म पिता की स्तुति पूरी बहुत अच्छी है। कुरुक्षेत्र का पूरा हिस्ट्री बताया, भगवान कृष्ण कैसे कैसे यहाँ लीला किया, बहुत अच्छा कथा, आनंद यहाँ आया। प्राचीन स्थानेश्वर अब का थानेसर कुरुक्षेत्र नगर के साझे शहर की झलक देता है। मुख्य चौराहे धार्मिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक प्रतीकों की झलक संजोए हैं। आइए दर्शन करते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के। थानेसर शहर से थोड़ी सी दूरी पर है स्थानेश्वर सरोवर। यह पवित्र सरोवर ठीक शिव मंदिर के सामने है। कहते हैं पांडवों ने महाभारत युद्ध से पूर्व यहाँ पूजा की थी। इसी स्थानेश्वर सरोवर के नाम से नगर का नाम थानेसर पड़ा। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का एक तीर्थ है बाण गंगा। यह पवित्र सरोवर ब्रह्म सरोवर से दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर है। जब महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह बाण शैया पर पड़े थे और उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन से पानी मांगा और अर्जुन ने तब धरती में शक्तिशाली बाण मारा और एक जलधारा गंगा के रूप में फूट पड़ी। तभी से यह स्थल बाण गंगा के रूप में विख्यात चला आ रहा है। और ये बाण गंगा तीर्थ है जहाँ अर्जुन ने बाण मार करके भीष्म पितामह जी को जल पिलाए और गंगा जी को प्रकट किए। चंद्रकूप एक छोटा तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र सरोवर के बड़े द्वीप पर स्थित है। इसे द्वापर में द्रौपदी कूप के नाम से भी जाना जाता था।
क्योंकि द्रौपदी ने यहाँ अपने केश धोकर प्रतिज्ञा पूर्ण की थी। नाभि कमल तीर्थ थानेसर शहर के नजदीक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित हुआ, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ज्योतिसर तीर्थ कुरुक्षेत्र का एक महान तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का पवित्र संदेश महाभारत युद्ध में दिया था, जिससे समूची मानव जाति धन्य हुई। इसी तरह सर्वेश्वर महादेव मंदिर अत्यंत दर्शनीय तीर्थ है। ये मंदिर ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित है। इसमें पहुंचने के लिए ऊपरगामी पुल से मंदिर को जोड़ा गया है। यहाँ महाभारत काल में कुंती ने भगवान शंकर की आराधना की थी। ब्रह्मा ने इस मंदिर में सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना की थी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों का एक और मुख्य आकर्षण का केंद्र है ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की रथ पर सवार गन मेटल की विशाल झांकी। रात्रि प्रकाश में इसकी छटा अद्भुत होती है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के उत्तर पूर्व और सन्निहित सरोवर के पश्चिम में मुख्य पथ पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा स्थापित श्री कृष्ण म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण और महाभारत दर्शन का समूचा संग्रह दर्शन है। 3 तलीय यह म्यूजियम भारत की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत का दर्पण है। इसके साथ लगते परिसर में विज्ञान भारती पैनोरमा म्यूजियम भी ज्ञानवर्धक है। यहाँ महाभारत युद्ध विज्ञान एवं तकनीक के जरिए सहज सजीव हो उठता है। जींद के निकटवर्ती गांव इक्कस में एक हंस तीर्थ सरोवर है, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों से लीलाएं करते हुए एक हंस के रूप में लोप हो गए थे। तब व्याकुल गोपियों ने कृष्ण को इसी रूप में यहीं पाया। यहीं दुर्योधन मारा गया। थानेसर शहर में प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर, सती कूप, पवित्र कूप और देवी कूप के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ मां दुर्गा और शिव के मंदिर भी हैं। यहाँ गीता जयंती उत्सव की वानगी देखते ही बनती है। ऐसा लगता है संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विधा जीवंत हो उठी हो। शिल्प मेला भी हमारी पारंपरिक लोक कला शिल्प का हिस्सा है। कला और कलाकार दोनों धन्य होते हैं। उत्सव की रात्रि छटा मनोहारी होती है। आकाश, जल और थल मानो स्वप्नलोक से प्रतीत होते हैं। आतिशबाजी के रंग काले स्याह आकाश को अनूठा श्रृंगार देते हैं। ये सिलसिला साल दर साल चलता रहता है। वक्त की रफ्तार कभी नहीं रुकती, जिंदगी चलती रहती है। सही है, कुरुक्षेत्र धर्म, भक्ति, आस्था का प्रतीक है, जो युगों युगों से हमारी पीढ़ियों को सार्थक प्रेरणा देकर उन्नत करता रहेगा। सरिता जी, आज हमारे हरियाणा में माटी की गूंज सेगमेंट में आज आप लेकर चले कुरुक्षेत्र में। अच्छा, एक बात बताओ ना जी, कुरुक्षेत्र का तो ये सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है और गीता की नगरी है जी। तो इसके एक चीज बताओ, कदे कुरुक्षेत्र में चक्कर भी लगा आपका? आप चक्कर की बात करो, हमारा 1-5 चंडीगढ़ हमारे कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये 48 कोस में फैला हुआ है। हमारी सरकार की वाहवाही है कि भी 48 कोस की परिक्रमा करण खातर एक बस लगा रखी। बस लगाने से पहले उनका सारा का विकास करवाया। सरिता जी, संत जी देखो, या तो आपने बात करी दृश्य की, और जब भी कोई नई तरक्की होवे है, नए विकास होवे तो खुशी तो होवे ही है। जब अपने प्रदेश में बिजली आई थी, अपने घर में लट्टू जड़े थे, लट्टू समझ रहे हो? हाँ, सही, बिल्कुल तो बिल्कुल अलग ही खुशी का माहौल देखो, था। 2 चीजें हैं,
जब भी कोई नई चीज आवे है तो निश्चित तौर पे मन में उमाया माया, और वो माया इस गीत में देखो क्यों कर फूट फूट कर लेकर सरिता जी बाहर न लाओ, फटाफट ये जो ना जो सारा तैयार दे रहा है और फटाफट गीत बजाओ। बिल्कुल, सुनो ये गीत। हरियाणे में आई बिजली ढीले तार बलफ लटके, अरवार नार तेरी बोली में गंडे जी सारा स्टफ। ओहो सरिता जी एक बात है, मेरा तो पैरा नहीं रुक रहा जब का। अच्छा, इतना मजा आ रहा है गीत में, कमाल कमाल गीत और था। देखो हरियाणवी संस्कृति की खूबसूरती के है, छोटी तो छोटी खुशी और बड़ी तो बड़ी खुशी वो लोक रंग के माध्यम से जाया करती। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज भी परंपरा कायम है। आज हम रिवाज के सेगमेंट जी जी हाँ, रिवाज जो ये महिलाएं थी हरियाणवी, इनकी पोशाक के बारे में बात करेंगे भी। क्यों करिए घाघरा कुर्ता या चुंदड़ी भी देखो, कोई सितारा आली, कोई घोटे आली, कोई पेमक आली, अलग अलग ढाल की हो। अच्छा ये बात है आपकी, मान ली आप जो यो सेगमेंट में इतना तैयार होगा रे, और नई ऐसा लग रहा है नई नवेली दुल्हन जैसे जो ना डोले में तो उतरा गया ना। अच्छा। वो रंग आज छट रहा है आपका। देखो मेरे लिए तो खुशी का मौका है, इतना बढ़िया प्रोग्राम जो दूरदर्शन की तरफ से कर रही हूँ मैं, तो और कद तैयार होंगी मैं। ये तो तैयार होना बहुत जबरदस्त। तो आज जो है रिवाज के अंतर्गत जो तैयार होने में क्या चीज प्रयोग करी है वो हम रिवाज में हरियाणवी पोशाक में दिखाते हैं। पोशाक के अंदर दिखाओगे तो चलते हैं पोशाक के बारे में जानकारी लेते हैं रिवाज के अंतर्गत। जी
एक ऐसा प्रदेश जहां मिट्टी में मेहनत की खुशबू और औरतों के पहनावे में संस्कृति की जान। यहाँ के खेतों से लेकर चौपाल तक हर कोना एक कहानी कहता हुआ नजर आता है और उस कहानी की सबसे रंगीन परत है हरियाणवी औरतों की पारंपरिक पोशाक। हरियाणवी पहनावे की जड़ें सदियों पुरानी हैं। जब कपड़ा सिलने की मशीनें नहीं थीं, तब भी इन औरतों ने हाथ से बनाए घाघरे और कुर्तियां पहनी। ये पोशाक सिर्फ कपड़ा नहीं, एक पहचान है जो मेहनत, शालीनता और आत्मसम्मान से बुनी गई है। हरियाणवी महिला की पारंपरिक पोशाक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। घाघरा, एक घेरदार स्कर्ट जो गर्मी में आरामदायक और खेतों में काम करने के लिए सहज, कुर्ती जो हल्की, सीधी और शरीर को ढकने वाली होती है, ओढ़नी, सिर पर पहनी जाने वाली लंबी चुन्नी जो मर्यादा और सम्मान का प्रतीक माना गया है। ब्याह हो या तीज, पोशाक के रंग बदल जाते हैं पर असली रूप वही रहता है। त्योहारों में गोटा लगाते हैं और शीशा जड़ाई करते हैं। हरियाणा की पोशाक नाचती है लोक नृत्य में, गूंजती है ढोलक की थाप पर और सजती है हर शादी, हर पर्व में। ये पोशाक नारी के श्रम, सौंदर्य और संस्कार की सबसे सुंदर तस्वीर को बयां करती हुई साफ देखी जा सकती है। समय चाहे कितना भी बदल जाए, पर जब कोई हरियाणवी औरत घाघरा पहनकर सिर पर ओढ़नी रखती है तो सिर्फ एक औरत नहीं, पूरी संस्कृति की तस्वीर बन जाती है। यही हमारी जड़, यही हमारी हरियाणा की पहचान की रिवाज। सरिता जी देखो, जब औरत सिर के ऊपर चुंदड़ी धरे है, हाँ, तो वो हरियाणवी मान सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल, और हमारी चाची, ताई, दादी, बुआ ये इतने बड़े बड़े दामन, चुंदड़ी और सारा ओढ़ पैर के खेतों में कसोले बजाया करती। बिल्कुल। देखो संत जी, कोई भी किसी भी प्रदेश का पहनावा है वो वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियां हुआ है उस पर निर्भर करे है। जी जी। हालांकि थोड़ा का समय के अनुसार इसमें बदलाव होता रहे है, लेकिन जो मूलतः है वो समय की जरूरत के हिसाब से रहे। देखो मौसम हमारे हरियाणा क्या पूरा भारतवर्ष के अंदर यही है कि सारे मौसम, दुनिया में सबसे बढ़िया अगर मौसम है तो वो पूरे भारत में हरियाणा के अंदर है, क्योंकि यहाँ गर्मी भी पूरे चरम पे है और सर्दी भी पूरे और ये हमारी चरम पे। पोशाक जो है वो उसके अंदर पूरी तरह से फिट बैठे हैं। बिल्कुल। हालांकि एक चीज जरूर देखने में आई है, ये चीज आज आप पैर कार हुए स्टूडियो में तैयार सारी चीज, लेकिन सामान्यतः रूटीन में ये चीज देखने में नहीं आ रही। रूटीन में आपने देखने में नहीं आ रही। कोई आस पड़ोस में ब्याह सगाई हो ना, उड़े देखियो फेर पहनावा चल रहा है, मतलब उड़े न्यू दामन बाजे, जो ना जूतियां की न्यू चल है। बिल्कुल, न्यू जूती मरकती चल रहे हैं। क्या बात है। हमारी लड़कियां जीन्स भी पहनेंगी, कुर्ते पहनेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, सारे काम होंगे। तो वो देखो, ये जो अगला लोकगीत है इसमें हरियाणा का किसा गुणगान करा गया है। सरिता जी देखो, गीत गा गा का गुणगान करा गया है। गजब गजब, देशा में देश हरियाणा, जीत दूध दही का खाना। भाई माटी का, हरियाणवी की माटी की खुशबू का गुणगान कितने जबरदस्त तरीके से कराया है और हम कैसे पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा रहे हैं। और यो गाना हमारे दर्शकों ने भी झूमने पे मजबूर कर देगा। सरिता जी झूमेंगे सारे, बस बाजने दो भाई, बाजने दो। मेरे नौजवान साथियों, आज मिलकर ऐसा कोई काम करा, हरियाणा की इस माटी का मिलकर नए गुणगान करा। दुनिया ते न्यारा हरियाणा हमारा, प्राची कहवाता हमने जाना जदी करा, हमें दूर बहुत घना जा रे था, दुनिया में नाम कमारे था, दुनिया ते न्यारा हरियाणा हमारा, प्राची कहवाता हमने जाना जदी करा, हमें दूर बहुत घना जा रे था, दुनिया में धूम मचा रे था, दुनिया में धूम मचा रे
आइलैंड पे बाजेंगे बैंड सारे पकड़ के हैंड बन जाओ फ्रेंड फिर प्यार के फूल खिलावांगे हरियाणा की इस धरती ने चलो स्वर्ग बनावांगे लैंड ऑफ गॉड एंड वेलकम हियर ब्रिंग आउट जे एनी फियर ब्रदरहुड का नारा लाओ ह्यूमन बीइंग इकट्ठे हो जाओ डोंट वरी एंड बी हैप्पी थम बात सुनो मेरे भाई देखो दूध पिलो मेरे मम्मी आंटी चाची ताई धरती की तना की सरहद के जवाना की धरती की तना की सरहद के जवाना की पीठ ना दिखावे कदे इस मर्दाना की पीठ ना दिखावे कदे इस मर्दाना की इस माटी का तिलक लगा रे था दुनिया में नाम कमारे था दुनिया में नाम कमारे था दुनिया तेरा हरियाणा हमारा दूध दही का खाना कोयल का संगीत सुनो सुनो लक्ष्मी चंद का गाना यारो लक्ष्मी चंद का गाना जाट मेहर सिंह ज्ञान राम कवियां की लीला न्यारी धनपत बाजे शाम धरोदी करे सांग की प्यारी यारो करे सांग की प्यारी तुखरे बोल ले छैल का भरू जा दुश्मन ते टकरावे कद न रण मर पीठ दिखावे सीमा ऊपर अड़ जावे रण में न पीठ दिखाना और काम देख के आना जित राणा गावे गाना परदेश का नाम बताना हमारा हरियाणा हमारा हरियाणा हमारा हरियाणा हमारा हरियाणा सरिता जी ओहो भाई धुआं उठा दिया कति गजब हो गया आज दुनिया में सबसे न्यारा हमारा नाम बिल्कुल बिल्कुल और मेहनत करके खाना और खेता में किसान और सीमा पे जवान जवान और ये है हरियाणा की पहचान। देखो संत जी समय के साथ न जो जीवन शैली में परिवर्तन होता रहे है हाँ। वो प्रकृति का उसको नियम है स्वीकार भी करना चाहिए। देखो पहले हमारे संयुक्त परिवार होया करते इकट्ठे कुणबे रहा करते और उसके साथ भी हमारी जो काम धंधे बदले पहले काम धंधे भी पारंपरिक होया करते भाई कुम्हार का काम है सुनार का काम है लुहार का वो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते जा करते लेकिन समय के साथ मेरे काम धंधे बदलते गए हमारे परिवार के स्वरूप बदलते गए। मैंने ऐसा लगा है आप हमारे अगले सेगमेंट विरासत की बात कर रहे हो। बिल्कुल विरासत में जब देखो परिवार का स्वरूप बदला तो उसकी जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी उनमें भी परिवर्तन आया। जी तो परिवार में आज हम अपने बर्तना की बात करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ सरिता जी आपने बर्तना की बात करी जी आपने वो इतना बड़ा गिलास देखा है बखोरे का जिक्र कराया बिल्कुल तो वो जो है ना आपने ध्यान होगा जब गांव में बटे हुआ करता ना छोरी का नया नया ब्याह हुआ करता बिल्कुल और वो बटे हुआ ही दूध देने खातिर इतना लंबा गिलास बिल्कुल वो जो है ना और वो बटे हुए घर का नहीं पूरे गांव का होया करता यह है हमारी विरासत बर्तना के सफर। चलो जी चलते हैं।
इस भाग में घरेलू वस्तुएं दर्शाई गई हैं। आप देख सकते हैं जो ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रही हैं वो चरखा है। और मेरे ठीक इस साइड आप देख सकते हैं कि वहाँ पर संदूक है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो घरेलू वस्तुएं हैं, चरखा है, ओखल है, मूसल है और इसके अतिरिक्त ये कुंडियां हैं, सारी की सारी यहाँ पर दर्शाई गई है। इस भाग में ग्रामीण जीवन में, लोक जीवन में, घर में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं वो दर्शाई गई हैं। इसके अतिरिक्त आप उस साइड देख सकते हैं कि हाथ से बनी हुई, यानी कि जो कागज से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं हैं वो दिखाई गई हैं। हरियाणा में खेतीबाड़ी के साथ साथ पुश्तैनी काम धंधे करने वालों की एक लंबी कड़ी है। उसी कड़ी को देखते हुए धरोहर संग्रहालय में भी हमने उनके भाग स्थापित करने की कोशिश की है। इसमें आप ठीक देख सकते हैं ये सुनार का सेक्शन है। इसमें सुनार से जुड़ी हुई सारी पुरानी जो परंपरागत चीज़ें हैं, उसका तोल है, उसकी फूंकनी है, उसका चिमटे हैं, उसके प्लॉस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जुलाहे का काम, यानी कि जुलाहा अपने जो बुनने में जिन चीज़ों का प्रयोग करता है वो सारे के सारे यहाँ पर दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त मेरे ठीक इस तरफ आप जो है देख सकते हैं कि राजमिस्त्री से जुड़ा हुआ सामान है, जिसमें करनी है, बसोली है और जो बड़ी करनी है उसका सारे का सारी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये यानी कि कुम्हार का सामान है जो सारे का सारा, जैसे जो कच्चा मिट्टी का घड़ा है और वो सारी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस संग्रहालय में वो ये सुराही है झज्जर की। इस सुराही की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस सुराही को राष्ट्रीय अवार्ड मिला हुआ है। इस सुराही में आप देख सकते हैं कि कटाई में महाभारत के पूरे जो दृश्य है वो दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये महाभारत की सेना है, ये सैनिक चल रहे हैं, ये भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए हैं, ये सारे के सारे दृश्य इस सुराही में देखे गए हैं। इस सुराही में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सुराही और है,
उस सुराही के अंदर एक सुराही और है। ये कुल मिलाकर के यानी कि 3 सुराही हैं जो दर्शाई गई हैं। सबसे अंदर वाली जो सुराही है उसमें जो है पानी डलता है, और ऊपर की जो सुराही है उसमें कलाकार ने यानी कि इंद्रपाल जो झज्जर के कलाकार हैं, कुम्हार हैं, उन्होंने अपनी कलाकारी से ऊपर के भागों को दोनों में यानी कि कटिंग करके अपनी कलाकारी दर्शाई हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये टायर सुराही है, यानी कि टायर के आकार पर जो बनाई गई सुराही है। ये शेरमुख सुराही है, यानी कि इसका मुख शेर जैसा है, इसलिए इसको जो है शेरमुख सुराही कहा जाता है। ये लोटवा सुराही यानी कि लोट के आकार की सुराही है, ये लोटवा सुराही के नाम से जानी जाती है। इसका मुंह जो है भिड़ा होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें जो पानी डाला जाता है वो ज़्यादा ठंडा रहता है। इसके अतिरिक्त ये पक्षी सुराही है, यानी कि पक्षी के आकार की सुराही बनाई हुई है। ये टायर सुराही है और ये मटका सुराही है। ये लालटेन है और ये कच्चा गड़ा है। ये सारी की सारी यानी कि हरियाणा के जो कुम्हार जाति के जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी कला को इन आकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। जी संत जी, देखा इब आपने विरासत में देखा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में धरोहर संग्रहालय है, उड़े जो हमारे दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनमें किस तरह परिवर्तन आया। जी जी। सुराही किते लोटवे आकार की, किते टायर के आकार की, जी। तो इतने ढाके हमने चीज देखी, गजब गजब चीजें थी। कति उसमें उखड़ मुसड़ भी दिख रहे थे किते सरिता जी, उखड़े मुसड़े कुंडी सोटा। और सरिता जी बहुत बात हुई हमारी इसके बारे में, विरासत के बारे में। ईब लोक संगीत की तरफ फिर बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जी लोक संगीत में अभी ये सामन गया है, ये भादवा चल रहा है। और लेकिन जो आज कैण में गया है, टाइम थोड़ा आगे हो गया, लेकिन बारिश जो सामने चल रहा है। और आज आप जो ना वो पूरा आपका गणवेश भी न्यू का न्यू है। अब ये जो है अगला लोकगीत चल रहा है, चलो छोरियो झूलन चला, इनके लिए आपा भी चलना है झूलन। लंगर आप पे बढ़ाओगे, बस बल्ले खींच 2 मीटर। बिल्कुल चलो। जी संत जी, देखो इस गीत में आपने देखा अभी सामन की झूल गले है, और वो भी एक्सीडेंटली एक वो लड़की वो झूले पर ते गिर जा है। जी जी जी। तो उसकी माँ ने बुलावे है, बाप आवे है, भी वो पेड़ पर ते गिरी है, इस पेड़ ने कटवा दी झूले में। वो कटवान की बात नहीं थी, वो एक माँ बाप का अपनी संतान के प्रति प्यार था। और सरिता जी एक चीज मैं बताऊं आपने, मैं तो इस
गीत में एक ही चीज देख रहा था, ढोलक की थाप और दमन की जो झोल वो उस पर नजर नहीं गटी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, कति मतलब मजा आ रहा था और पूरे स्टूडियो में छा रहा है सारा सिस्टम, छा रहा था। देखिए बनू आप बात लगाए जाओगे, कार्यक्रम ना आगे भी बढ़ाओगे। कार्यक्रम ना आगे बढ़ावांगे। आज हरियाणा आजकल, इसमें हम बात करेंगे राजनीतिक गतिविधियों की, सांस्कृतिक गतिविधियों की, और पूरे प्रदेश में इस सप्ताह में क्या हुआ उन सारी चीजों की हम बात करेंगे हरियाणा आजकल में। जी संत जी, देखो समन्वय बहुत जरूरी है, जीवन के सारे पहलुओं पर काम जरूरी है जी। इसलिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख लें। ना जरूरी है। आइए चलते हैं हरियाणा आजकल जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की विकास दर के जारी रिकॉर्ड आंकड़े बताते हैं कि यह केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर विधानसभा की कार्यवाही का विवरण पेश किया। 26 अगस्त को 72 और आखिरी दिन 70 विधायकों ने इस सत्र में भाग लिया है। कुल 21 घंटे और 8 मिनट ये चला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार शहर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बल्लभगढ़ में नवनिर्मित अटल ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। फरीदाबाद शहर की महानगर की म्युनिसिपल लिमिट के अंदर तमाम, चाहे शहर है, कॉलोनी है, गांव है, सबकी जो ये बिजली के पोल है, तार है, सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। फतेहाबाद के गांव बैजलपुर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आयोजित 2 दिवसीय समारोह में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने शिरकत की। 21 सितंबर से प्रतियोगिताएं विधिवत रूप से शुरू कर देंगे और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के ऊपर यानी कि 25 दिसंबर के वाले दिन इस खेल का समापन होगा। हरियाणा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा देना और विकास पहलों को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज के मुताबिक एबिक सेंटर में विद्यार्थियों, उद्यमियों, किसानों और महिलाओं को कृषि और कृषि से संबंधित बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप के लिए 4 से 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दी जाती है। 4 से 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाती है और यह राशि भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सभी संकल्प लेते हैं कि प्रदेश को स्वच्छ बनाकर पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी को सुना। बादल फटे हैं, जो नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उन्होंने सबसे पहले उनके बारे में अपनी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान अभियान के तहत आयोजित साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की में आज स्वच्छता अभियान भी इसके साथ छेड़ा है, क्योंकि खेल के साथ स्वच्छता अभियान जुड़ा हुआ है। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाए जा रहे राष्ट्रीय खेल दिवस के अंतिम दिन पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। अच्छी व्यवस्थाओं के बीच हमारे बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके परिणाम भी अलग निकल के आते हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर में खेल युक्त नशा मुक्त साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो खिलाड़ी बनोगे, आप प्रेरणा मिलेगी, आप नशे से दूर रहोगे। जितना नशे से दूर रहोगे, उतना आपका सफलता आपको मिलेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बरसात के मौसम को लेकर सरकार व प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और तैयार है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी नागरिक को कोई नुकसान न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएंगी, जो राज्य में किसी आपात स्थिति में निपटने और लोगों की सहायता के लिए काम करेंगे। रोहतक शहर की सुंदरता और हवा की गुणवत्ता में अब एंटी डस्ट गन सुधार लाने जा रही है। प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और मेयर राम अवतार वाल्मीकि ने कल इस एंटी डस्ट गन का शुभारंभ किया। रोहतक इंदौर के बराबर लाके खड़ा करेंगे साल के अंदर। हरियाणा राज्य परिवहन ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिससे एसी बसों की ट्रैकिंग सुविधा के साथ साथ इन बसों की ऑनलाइन बुकिंग और कैंसिल करने का लाभ अब यात्रियों को मिलेगा। सरिता जी, हरियाणा आजकल में आज हमने देखा कि हरियाणा की जो आर्थिक गतिविधियां कैसे चल रही हैं। बिल्कुल। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई की पूरी समीक्षा हमने देखी। बिल्कुल। इसके साथ साथ मेजर ध्यानचंद के बारे में अलग अलग कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं उनके बारे में जिक्र हुआ। यानी आपने जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी वो पूरी अपनी हरियाणा आजकल में नहीं राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी और स्वच्छता की गतिविधि, सांस्कृतिक भी। कुरुक्षेत्र का जिक्र चल रहा है कार्यक्रम के शुरू हैं और कुरुक्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी पहुंचे थे परसों। और उन्होंने स्वच्छ कुरुक्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान साइक्लोथॉन प्रतियोगिता वहां पे हुई और इतना बड़ा संदेश दिया कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि से कि हम यहां से एक संदेश दे रहे हैं कि हरियाणा को स्वच्छ बनाना है। सबसे पहले कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाएंगे, हरियाणा को, और स्वच्छता में नंबर 1 हमने लेके आना है। संत जी देखो, खबर तो आपने खूब सुना दी, सारे हरियाणा की आपने खूब खैर खबर ले ली। ये थोड़ा सा लोकगीत संगीत भी होना चाहिए। देखो, लोकगीत संगीत ये हमारी आत्मा का हिस्सा है। बिल्कुल। और संस्कृति का आचार व्यवहार संस्कार और त्योहार, यही तो संस्कृति है। यही तो संस्कृति और है। इस संस्कृति में हम कुरुक्षेत्र की बात करी, गीता की बात करी और गीता उपदेश की बात करी, धर्म कर्म की बात करी, और ये लोकगीत भी ऐसे जुड़े हुए हैं। और जो लोकगीत है कोई विशेष शब्दावली नहीं है जी। जो हमारी आम जन की भाषा है और जो आम गतिविधियां हमारी उनमें पिरोया गया है। कमाल कर रखा ये एक गीत में तो देख, कृष्ण चाड़ा कर गया हमारे घरा बाजरा धर गया। कमाल कमाल भाई, इसे भी गीत है। अब देखियो सुनियो न्यूज जी साहब, कमाल कमाल। और जब वो बाजरा पे छोड़ने लगी मेरी आँखों में रेता पड़ गया। कमाल भाई। मतलब जो दैनिक व्यवहारिक बातें हैं उनमें भगवान के साथ इसका मतलब क्या है कि हम हर रंग के साथ, हर संस्कृति के साथ अपने गीतन जोड़ के रखे हैं और धर्म हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो सरिता जी चलते हैं कार्यक्रम में लोक रंग में।
संत जी देखो ये बात आपने देखा, कृष्ण जी गीता ज्ञान सुना गए, कुरुक्षेत्र की धरती पे गीता का ज्ञान दिया था। मतलब भारतीय जो संस्कृति है, हरियाणा की जो संस्कृति है, उसमें ज्ञान की बातें भी और साथ साथ में नाच कूद भी है। गजब गजब। तो इतना बढ़िया जो अच्छा समन्वय है वो हमारी संस्कृति में देखने न मिला है। जी सरिता जी, हम पिछले 1 घंटे से लगातार कुरुक्षेत्र की, धर्म की, संस्कृति की, हरियाणा की लोक संस्कृति की बात कर रहे। तो आज हमारा हरियाणा यहीं तक, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे हमारे दर्शकों से नए रंग के साथ, नई कहानियों के साथ, नए तेवर के साथ। और हम अपने श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि ये हमारा हरियाणा कार्यक्रम आप डीडी हरियाणा पे, डीडी हरियाणा के यूट्यूब चैनल के ऊपर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, WAVES, ये आज ही डाउनलोड कर लो भाई दर्शकों। संत जी मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी, देखो देखो नहीं, साथ में कमेंट भी करो। अच्छा, कमेंट भी करने हैं भाई। कार्यक्रम कैसा लगा भाई, उसकी सकारात्मक नकारात्मक जो भी है, जो भी कमी बेसी भी लग गया, आपका कोई सुझाव है वो भी हमने सिर माथे पे। दर्शकों की प्रतिक्रिया के बगैर कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार हमारे दर्शकों का प्यार हमें मिल रहा है, हमने उनके सारे सुझाव सिर माथे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बहुत नए क्लेवर फ्लेवर के साथ लेकर अगले अंक में फिर आएंगे। तब तक के लिए संत कौशिक और सरिता दहिया की राम राम।